अगला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूनो सियोन की मॉम से कहता है लगता है इन दोनों के अंदर अच्छा प्यार है और इस वाली बात से यूनो की मॉम भी एग्री करती हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की यूजिन से कह रही होती है तुम्हारी वजह से डायरेक्टर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगी और मुझे लगता है ये मिशन भी बंद हो जाएगा कि अनफॉर्चुनेटली तुम फेल हो गए। और तभी इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए यूजिन कहता है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने तो मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। और उसके साथ ही उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि मैरी होता है और उसके साथ ही यूजिन उससे पीछे हटते हुए कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम नौसिखिया हो, खाली मैं तो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था जाके ताकि मैं इस फैमिली से घुल मिल सकूं। और ये वाली बात सुनकर मैरी उससे कहती है बस तुम एक्सक्यूज दे रहे हो। और इस बात का रिप्लाई देते हुए यूजिन उससे कहता है क्या एक्सक्यूज, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऑपरेशन सिंपल नहीं है। और साथ ही वो सियोन की तरफ देखते हुए कहता है उसकी रक्षा एक लेजेंड के हाथों के द्वारा हो रही है। और इसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो कि योनो की मॉम से कह रहा होता है मॉम आप अंदर चाहिए। और हम देखते हैं कि योनो की मॉम कह रही होती है नहीं मैं यूजिन को लास्ट टाइम गुड बाय करना चाहती हूँ। इसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो कि मैरी और यूजिन को देखकर काफी गंदा फेस बना रहा होता है। और इसके साथ ही हमें यूजिन की भी आवाज आ रही होती है जो कि कह रहा होता है भले ही ये देखने में अनएट्रैक्टिव लगता हो, भले ही ये बंदर जैसी शक्ल बनाता हो, लेकिन मैंने इससे खुद फाइट की है, ये बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए मैरी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो यूजिन, मैं भी इस बात को सोच रही थी, तुम्हारी बातें एकदम एक्यूरेट है। और उसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो काफी गुस्से में कह रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, चलो आगे बढ़ो मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। और सियोन ने ये सब बातें इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो लड़की यूनो के मुंह को मारने के लिए आई होती है। इसके बाद मैरी यूजिन से कहती है मुझे माफ कर देना यूजिन, मैंने तुम्हारा सारा प्लान खराब कर दिया। और उसके साथ ही मैरी कहती है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक और प्लान स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए अभी के लिए हम लोग हार मान लेते हैं। और इस वाली बात से एग्री होते हुए यूजिन मैरी का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद मैरी यूनो की मॉम से कहती है आंटी जी हम लोग अब जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम यूनो की मॉम को देखते हैं जो कि कह रही थी अच्छा तुम लोग जा रहे हो। और इसके साथ ही वो लड़की सियोन से कहती है हम लोग जरूर से मिलेंगे। और इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो गर्दन घुमाते हुए कहता है चलो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तभी यूनो की मॉम भागते हुए आती है और कहती है अगली बार फिर जरूर आना यूजिन, और अगली बार जब फिर से तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊंगी। और हम लोग देखते हैं इस बात से यूजिन की चेहरे में स्माइल आ जाती है और वो यहाँ से जाते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और उसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो यूनो की मॉम के पास खड़ा होता है और यूनो की मॉम सियोन से कहती है अगली बार जरूर यूनो को लाना और अगली बार मैं तुम्हारे लिए काफी कुछ टेस्टी बनाऊंगी। और इस वाली बात से सियोन एग्री होते हुए कहता है ठीक है मैं उसको जरूर लाऊंगा। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ ही हमें प्रिंसिपल ऑफिस का भी सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर से आवाज आ रही होती है कि मुझे माफ करिएगा ये कहने के लिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में यूनो की मॉम और प्रिंसिपल बैठे होते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल यूनो की मॉम से कह रहा होता है हमें मुजरिमों की सजा के लिए स्कूल वायलेंस कमेटी के पास जाना पड़ेगा और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि डिले हो जाए और जितना भी डैमेज हुआ है मुजरिमों के पेरेंट्स कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही प्रिंसिपल घबराते हुए कहता है और साथ ही उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद हम यूनो की मॉम को देखते हैं जो कि काफी धीरे आवाज में कहती है अच्छा। लेकिन इसके बाद वो प्रिंसिपल यूनो की मॉम को एक फाइल देते हुए कहता है कि आप मुजरिमों को नहीं देखेंगी। और उसके साथ ही यूनो की मॉम उस फाइल को देखते हुए हैरान हो जाती है और वो अपने हाथ में एक फोटो लेते हुए कहती है आखिरकार इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी प्रिंसिपल परेशान होते हुए कहता है आखिर आपका कहने का मतलब क्या है। और तभी यूनो की मॉम एक फोटो को दिखाते हुए कहती है कि आखिर सियोन की फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डेटनेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कह रहा होता है आखिरकार कैसे हुआ ये रेचल। इसके साथ हम रेचल को देखते हैं जो कि बैठी होती है और कहती है मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैंने तो उस ओल्ड मैन को यूजिन को मारने के लिए कहा था लेकिन सच में एक यूजलेस चाइल्ड है। और इसके साथ ही रेचल काफी गुस्से में कहती है आज तक इसने एक ऑर्डर को भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। लेकिन डायरेक्टर उससे कॉल पे कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ रेचल। लेकिन रेचल कहती है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर देखते हैं कि वो डायरेक्टर अपने पॉकेट में उस क्रॉस वाली चीज को पकड़ते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि यूजन को वापस लेते आओ और उस ओल्ड मैन को कभी परेशान मत करना है, लेकिन तुमने तो यूजन को उसको मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इससे पहले रेचल कुछ कहती तभी वो डायरेक्टर काफी गुस्से में कहता है क्या वो तुम नहीं हो जिसने मेरे ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। लेकिन रेचल इसका रिप्लाई देते हुए कहती है हमें तो सीन को वापस लाना था। और उसके साथ ही मैरी को भी देख रहे होते हैं जो कि मजे से चाय पी रही होती है। और उसके बाद डायरेक्टर रेचल से कहता है मैं अपनी बातों का पूरा पक्का हूँ, गॉड के साथ सच्चाई और केवल ईमानदारी ही होती है। और उसके बाद डायरेक्टर पागलों की तरह रोते हुए कह रहा होता है कि भगवान से पहले सच्चाई और ईमानदारी ही थी और इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं था। और इसके साथ ही वो डायरेक्टर कहता है जैसा कि बच्चों में विश्वास की कमी होती है और इसीलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय थ्री प्रिंसिपल बना के उनको कंट्रोल करने का। मैं वापस से तुमसे कहता हूँ रेचल बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ गया डायरेक्टर और उसके प्रोमिसों के बारे में, क्योंकि ये भी एक डिमेंशन का रूल है। और इस वाली बात से एग्री करते हुए रेचल भी अपना सर झुका लेती है और साथ ही वो रेचल डायरेक्टर से कहती है तो सीन को वापस लाने में अब क्या होगा, क्या आप उसके ऊपर गिव अप कर देंगे। और साथ ही मैरी को देखते हैं जो 3-4 फोन लेके एक साथ कुछ कर रही होती है। और उसके बाद डायरेक्टर रेचल से कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी और तरीके हैं उस वुमेन को बिना टच किए हुए सीन को लाने का। और उसके साथ ही हम एक फोन का सीन देखते हैं जिसके अंदर सियोन ने यूनो का गला पकड़ रखा होता है। और
उसके साथ ही वो कहता है कि मैरी ने अपने मिशन को चालू कर दिया है।